नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने भाई थंबनेल में देख लिया कि आप घर बैठे बिजनेस करो। अब चाहे आप महिला हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप खाली बैठे हो, घर बैठे आपको माल मिलेगा। इनको आपको पैकेजिंग करना है और आपको कंपनी को वापस दे देना है। और महीने आप इनको 10-20 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हो। सब लोग करना चाहते हैं। तो हमारे देश में कुछ ऐसी कंपनी हैं, जैसे आज मैं आपको पेन की बात करूंगा, बॉल पेन की। जैसे कि सेलो कंपनी है, तो सेलो कंपनी भी ऐसा काम देती है। पार्कर कंपनी है, तो पार्कर कंपनी भी ऐसा काम देती है। और भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनी हैं जो इस टाइप का काम देती है और लोगों को रोजगारी देती है। और आप भाई मुझे कई बार व्हाट्सअप करते हो, पूछते हो कि भी कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो घर बैठे किया जा सकते है, हमें मार्केट में जाना न पड़े माल बेचने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट में कौन जाए, आना जाना, उधार रहेगा, हजार सवाल होगा, सब कुछ होगा। तो ये सब बातों से आप बचना चाहते हो, तो उसी के लिए ही आज मैं आपको ये बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। कंपनी का आपको एड्रेस मिल जाएगा, इनका आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, काम कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कितना करना है, कितना इसमें प्रॉफिट होगा, मतलब जो मेकिंग चार्ज है आपको वो कितना मिलेगा, माल आपको कहाँ से मिलेगा, इनका एड्रेस क्या है, सब कुछ मैं आज आपको वीडियो में बता दूंगा। मगर शर्त भाई एक ही है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। कुछ मित्र थोड़े ज़्यादा हम गुजराती में तो बहन को डोड्डाई बोलते हैं ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस यहाँ तक वीडियो आई, देखी, नंबर उठाया, सीधा कॉल कर दिया, बताइए भाई कौन सी कंपनी है, क्या नंबर है इनका। भाई वीडियो में बताया तो वीडियो देखना पूरी यार। क्यों? मैं अपने काम में कहीं पर बिजी हूँ, अपना कोई काम कर रहा हूँ, तो फालतू फोन करते हैं, पूछते हैं, नहीं नहीं वीडियो तो मैंने देखी है, वो तो देख लेंगे, आप पहला नंबर दे दो उस पार्टी का, आप नाम दे दो क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ऐसा भाई आपको कोई कॉल मेरे को नहीं करना है, आपको वीडियो ही देखना है और आपको जो भी मिलेगा सब वीडियो में ही मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए इस बिजनेस आइडिया को भी सीख लेते हैं। दोस्तों जी भाई, इंटरनेट का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ घर बैठे हैं। मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप अब मार्केट में जाने से बचते हो कि मार्केट में दुकानदारों के पास कौन जाएगा, बहुत धूप पड़ रही है। तो ऐसा करें कि घर बैठे ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगवा देते हैं, और आप मंगवा देते हो, 2 दिन 3 दिन के बाद डिलीवरी बॉय आपके घर पर आता है, आपको प्रोडक्ट हाथ में थमा देता है और वो आपके पास से पैसा ले जाता है। अब 200 की प्रोडक्ट हैं, आपको 400 में घर बैठे मिल रही है, वो बात अलग है। अगर एक बच्चा घर पर 10 रुपया मांग रहा है तो हम इनको नहीं दे पाते हैं, मगर यहाँ 200 की प्रोडक्ट का बहुत ही खुशी के साथ 400 रुपये दे देते हैं। कई बार आप जाकर जरा सर्च कर लेना, हम एक टिफिन बॉक्स में देख रहा था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में, वो 700 रुपये का दिखा रहा था, और वही हमारे बिल्कुल पास में मॉल में वही सेम टू सेम टिफिन बॉक्स था 350 रुपये में, मतलब आधे रेट में था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, वो बेचारा आएगा डिलीवर करने के लिए आपको, तो वो भी कुछ चार्ज लेगा। कंपनी जो ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, वो भी 30-40% अपना जो है प्रॉफिट लेती है। चलो खैर छोड़ो उस बात को, अब हम बात करते हैं कि आपको घर बैठे काम चाहिए, ठीक है, आपको बेचने के लिए जाना नहीं है मार्केट में, काम घर बैठे चाहिए और घर बैठे आप पैसा कमाना चाहते हो। ऐसी आपने कई सारी यूट्यूब में वीडियो देखी होगी, कई मित्रों ने किया भी होगा, कर भी रहे होगे, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे होगे। कई सारे व्हाट्सएप भी मेरे को आते हैं, और कई मित्र ने काम नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने वाले होंगे।
और कई लोग मित्र जो है वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भी काम कैसे करें, इनको कॉल वगैरह कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो आलसी किस्म के लोग होते हैं, जिनको बाहर जाना पसंद नहीं है, बेचना पसंद नहीं है, ये बिजनेस उसके लिए है और वो लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस कैसे होता है। ये बिजनेस काफी सारी आपने यूट्यूब वीडियो भाई देखी होगी। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी की, मान लो साबुन की भी कई सारी वीडियो, मगर हम आज पेन की बात करें कि भी सेलो पेन है, जो कोई थर्ड पार्टी जो कंपनी है, इनको वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि भी हमारे पास 1 लाख पेन है, इनको आपको केवल पैकेजिंग करवाना है और कुछ नहीं। पेन तो हम बना लेंगे, पैकेजिंग मार्केट से हम परचेज भी कर लेंगे, मगर इनको जो पैक करना है, यानी कि एक थैली में 5 पेन को डालना है और उसको बंद करना है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, टेक्निकल काम है। ये करने में कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो वो कंपनी नहीं कर पाती है। सो इसलिए कंपनी क्या करती हैं कि जो ऐसी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, जो थर्ड पार्टी लोग हैं, इनको वो काम देती है कि भी हम आपको 1 लाख पेन दे रहे हैं, साथ में ये पैकेजिंग वगैरह सब कुछ भी आपको दे रहे हैं। आप, हमारे देश में काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हैं जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, महिलाएं भी काम करना चाहती हैं। इनको जाके आप इस पेन को डिलीवर करो और इनको बोलो कि बॉक्स में पैक करें और हमको वापस दे दें, और वो कंपनी वापस उनके पास से परचेज कर लेगी और फिर जाके मार्केट में बेचेगी। क्योंकि भाई क्या होता है कि कंपनी में जब पेनें बनती हैं तो लाखों की क्वांटिटी में बनती है। जो बड़ी ब्रांड होती हैं उनमें तो लाखों की क्वांटिटी में पेनें बनती हैं। तो पेन बनाना इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बना लेते हैं। बेचना भी कोई मुश्किल काम नहीं, वो बेच भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर पैकेजिंग करना उसके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बंदे लोग लगाने पड़ते हैं पेन पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करने के पास, जो इनके पास नहीं होते हैं। और आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप फ्री बैठे हो, आपके पास काम नहीं है, तो आप ये काम कर पाओगे और आप ये काम कर लोगे। इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि किसी कंपनी को इस टाइप का काम करने के लिए अपनी पेन को कहीं बाहर भेजना पड़े, क्योंकि ये, अब मैं आपको रियल बताने वाला हूँ जो रियलिटी है। यहाँ तक आप आ गए हो वीडियो में, तो अब भाई और 2 मिनट थोड़ा ठहर जाओ और देख कर ही जाओ, ताकि आपके हज़ारों रुपये बच जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये धंधा है ही नहीं, इसको गोरख धंधा बोल सकते हैं, या ऐसा बोलो कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। भाई सोचो, अपना दिमाग पर थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी अपनी बुद्धि को लगाओ कि जो कंपनी पेन बना लेंगी, बॉक्स बना लेंगी, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ बना लेंगी, क्या एक थैली में 5 पेन वो नहीं डाल पाएगी? उसके लिए ऐसे लोग को नहीं होगा कि जो 5-5 पेन एक बॉक्स में डाले उनको पैक करें। ऐसा नहीं कर सकती वो। आपके पास बुद्धि है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तभी तो आप ये सब काम सोच रहे हो। तो उस कंपनी के पास कोई बुद्धि नहीं होगी, सब कुछ कर रही है, वो पैकेजिंग नहीं कर पाएंगी। थोड़ा तो सोचो अपने दिमाग से। दूसरा, ये जो पेन है, 5 रुपए की पेन है, जब कंपनी इनको, मान लो ये दिल्ली की कंपनी है और आप आसाम में बैठे हो, तो दिल्ली से कंपनी आपको पेन आसाम में भेजेगी, तो ये मुफ्त में जाएगी क्या? इनका कोई खर्चा नहीं होगा। दूसरा, आप इनको अपने यहाँ पैक करोगे और आप इनको वापस दिल्ली कंपनी में भेजोगे, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं होगा। तीसरा, आप इनको सही तरीके से पैक करोगे नहीं करोगे, वो भी कंपनी को देखना पड़ेगा। चौथा, आप जब इनको पेन को हाथ में ले रहे हो, इनको पैक कर रहे हो, अपने हाथ में कोई थोड़े गंदे वगैरह हो गए, उन पेन पर अगर वो हाथ लग गए तो पेन की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। वो कंपनी नहीं सोचेगी बिल्कुल। अब प्रॉपर तरीके से वो काम करोगे नहीं करोगे, ऐसा होगा कभी? ये मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये भाई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे ठगाई वाले वीडियोस यूट्यूब में भर भर के हैं, और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी ठगाई में ठगो मत। ये सब लूटने वाले हैं, आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं, और इनमें 2 लोग मिल चुके हैं।
जो लोग ये लूटने का प्लान है जिनका, वो और वो यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूबर जो ये वीडियो बनाते हैं, वो दोनों मिल चुके हैं। यूट्यूबर को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप वीडियो बना लो। तो वो कुछ पैसों के लिए कई सारे लोगों की दांव पर लगा देते हैं और अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं अपने चंद पैसों के लिए। और जो अब देखो इसमें होता क्या, पहले मैं आपको बता दूं। मान लो आपने ऐसी कोई वीडियो देखी, आपने इनका कांटेक्ट किया, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई साहब, हम आपको एक पूरा बड़ा बॉक्स जो होता है वही आपको भेजेंगे, छोटा छोटा नहीं भेजेंगे, और वो आपको पैकिंग करके हमको वापस देना है। एक पेन के में हम आपको 20 रुपया 20 पैसा 25 पैसा आपको दे देंगे। अब मान लो 10,000 पेनें हैं, इन्होंने आपको भेज दी। अब 10,000 पेनों में एक एक रुपया हिसाब गिनो तो 10,000 रुपया हुआ, मगर में 25 पैसा हुआ, अगर माने तो 2500 रुपये हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको 10,000 पेने भेज देते हैं। 10,000 पेनों का जो पेमेंट होता है वो पहले से ही आपके पास से ले लेते हैं, वरना तो फिर बाद में आप तो इनसे भी बड़े खिलाड़ी निकलोगे, इनको वापस नहीं भेजोगे। तो वो पहले से ही पेन का पैसा आपके पास से ले लेते हैं। समझो 5 रुपया है तो 50,000 रुपये इन्होंने आपके पास से ले लिया और आपको 10,000 पेनें दे दी। फिर वो बोलेंगे कि पैकेजिंग करने के बाद आपको इस पेनों को हमको वापस भेज देना है, हम आपको 2500 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब 10,000 पेनों को पैक करने में आपको 2 दिन लगेगा, 2-3 दिन। आप घर बैठे आराम से इनको पैक कर पाओगे, बॉक्स में पैक कर दोगे, आप इनको वापस भेज दोगे। हो सकता है कि पहली बार वो आपको 2500 रुपया भेज भी दे, तो फिर वो दूसरी बार बोलेंगे कि भाई देखिए अब एक बॉक्स से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत डिमांड आई हुई है, आपको 4-5 बॉक्स मंगवाने पड़ेंगे। हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख का माल आपको मंगवाना पड़े। और जैसे आपने 1.5-2 लाख रुपए इनको डाले, वो आपको पेने भेज देंगे, मगर वो बिल्कुल थर्ड क्लास पेने होगी, खराब पेने होगी, जो रफली काम की हैं, कोई काम के नहीं होती हैं, ऐसी बेकार जो पेने होती है वो आपको भेज देंगे। और फिर वो पेने वो वापस नहीं लेंगे, और आप मार्केट में कहीं पर बेचने के लिए जाओगे तो वो बिकेंगी भी नहीं। दिखने में होगी पेन जैसी, मगर जब इनको चलाओगे चलेगी नहीं, और अगर चलेगी तो वो कोई ढंग की नहीं चलेगी। मतलब कि कोई स्टेशनरी वाले अगर आपके आसपास में आप इनको बोलोगे कि भैया पेन है मैंने मंगवाई है, आप इनको खरीदोगे, तो वो नहीं खरीदेगा आपकी पेन। ऐसी इनकी क्वालिटी में कोई दम नहीं होगा। अब ये जो 1.5-2 लाख रुपए जो आपके जो फंस गए हैं, वो फंस ही गए समझो, वापस नहीं आएंगे। वो बोलेगी हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। अब आपके पास इनका एग्रीमेंट है ऑनलाइन वाला, साइन की है, आपने भी की है, इसने भी की है, फिर क्या करोगे इस एग्रीमेंट का? कहाँ लेकर एग्रीमेंट जाओगे? कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट बोलेंगे कि भी ये एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं हुआ है, अपने घर पर हुआ है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एग्रीमेंट आपका कोई काम नहीं आएगा। मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, या आपको नंबर जो है वो ब्लॉक कर देंगे, या कुछ दिन तक आपको बोलेंगे कि ठीक है हम आपको वापस कर देंगे, ये गलती से हो गया है, गलती से पेन आ गई है, ये आपको नहीं भेजने वाले थे हम, ये वगैरह वगैरह सब कुछ दिन तक आपको कहते रहेंगे। और धीरे धीरे वो आप भी छोड़ दोगे ये सब करने का, क्योंकि आपको भी फिर पता चल जाएगा कि ये परखा बोका सही कह रहा था, इनमें कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, और आप अपना पैसा खोओगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि प्रोडक्ट को खरीदो और मार्केट में जाकर बेचो। अब चाहे ऑनलाइन बेचो या ऑफलाइन बेचो, जो आपको सही लगे वो उस तरीके से आप बेचो, मगर आप बनाओ कोई और बेचे, ये बिजनेस है ही नहीं। ऐसा बिजनेस कभी होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडें जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भी जिसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर बोलते हैं। जो मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए और मुझे बेचना है, तो मैं किसी और कंपनी को ऑर्डर दूं कि भाई मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे बना कर दो, तो वो कंपनी मेरे को बना कर देगी और मैं वो माल इनके पास से परचेज करूंगा और मैं अपने हिसाब से मार्केट में सेल करूंगा। मगर मुझे इनसे बोलना चाहिए, वो मेरे को नहीं बोलेगी कि मेरा ये माल बना हुआ मेरा माल है, आप बना लो और मुझे वापस दे दो। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। ऐसा नहीं कि भाई ये कोई गुजरात की बात हो, राजस्थान की हो, यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हर जगह
हर जगह हमारे देश में काफी सारे लोग हैं। अगर आज मैं बोलूं कि मैं 10,000 रुपया सैलरी दूंगा, मुझे 10 बंदे चाहिए या 10 बंदी चाहिए, तो 10 की जगह 50 लोग आ जाएंगे। गुजरात में भी आ जाएंगे, एमपी में भी आ जाएगा, यूपी में भी आ जाएगा, बिहार में भी आ जाएगा, कोई भी स्टेट आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि हमारे पास लोग नहीं है, उसकी वजह से यहाँ काम नहीं हो रहा है, हम आपको भेज रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल फालतू बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। आप जाओ कभी भी कोई प्राइवेट कंपनियों में जहाँ 6-6, 7-7, 8-8 हजार सैलरी होती हैं, उसके लिए भी लोगों की लाइन लगी होती है। इतनी बेरोजगारी इस देश में है, इतने लोग खाली बैठे हैं, और इस टाइप का काम कोई कंपनी आपको घर पर भेजे और आप घर पर बनाओ और उनको वापस करो, ऐसा नहीं होता है। अपना पैसा खराब मत करो। आप तो नौकरी कर रहे थे कहीं पर भी, सेठ जी से कोई अनबन हो गई या कुछ भी हो गया और नौकरी छोड़ दी और आ गए यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू कर दिया और सोच रहे घर बैठे काम करेंगे न। मेरी वाइफ घर पर बैठी है, फ्री होती है 4-5 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो ये घर बैठे काम करेगी, ये काम करेगा। ऐसा कुछ भाई होता ही नहीं। घर बैठे काम करने के तरीके अलग होते हैं। कोई ऐसा काम होता है जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, जो कंपनियों में करना मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है, वही काम घर बैठे दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको दिया जाता है, आप इनको बनाते हैं और आप फिर वापस इनको पैकिंग करके इनको आप वापस देते हो। ऐसे कुछ काम होते हैं घर बैठे। जैसे कोई कपड़े हैं, तो कपड़े पर कोई डिजाइन वगैरह करवानी है जो हाथ से होती है, वही घर बैठे होती है। वैसे कोई कपड़े हैं, इनको सिलवाने हैं, मान लो शर्ट पीस बनवाने हैं, पैंट पीस बनवाने हैं, जो कंपनी है या कोई दुकान है जो रेडीमेड माल बेचती हैं, वो अपना कपड़ा खरीदती हैं और वो आपको बोलेगी आप पैंट शर्ट शर्ट पीस या कोई और आप बना लो और हमको दे दो, हम दुकान में बेचेंगे। तो ये हो सकता है, ऐसा होता है। कई कंपनियां इस टाइप का जॉब देती हैं, काम देती हैं, और वो लोग घर बैठे करते हैं। मगर ऐसा कुछ काम है तभी होता है। पेन पैकिंग, साबु पैकिंग, कौन सी, मतलब क्या सोच रहे हो आप, पता नहीं चल रहा है मेरे को। देखने से ही पता चल जाएगा। लक्स कंपनी साबु पैकेजिंग का काम दे रही है। अब लक्स के पास तो सब कुछ है, साबु है, पैकेजिंग है, वो पैकिंग कर नहीं पाएगी। एक आधा मिनट भी नहीं लगेगा उनको पैकेजिंग करने के लिए, और वो पैकेजिंग वो खुद ही करती भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, जो पेने बन रही है वो सारा का काम जो है वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ तक बॉक्स बनकर बाहर आते हैं। तो मैनुअल काम तो कोई बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा सा ही बस कुछ होता है। तो कोई ऐसा काम नहीं होता भाई घर बैठे वाला, इस काम में मत फंसो। जो भी काम है प्रॉपर तरीके से इनको देख लो, प्रॉपर तरीके से इनको जान लो, फिर बाद में ही आप ऐसी कोई कंपनी में जाओ। कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ऐसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ काम है ही नहीं। मैं तो आपको मना कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कोई काम करना नहीं है। ये तो वीडियो में थंबनेल मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आप वीडियो देखो, आपकी थोड़ी आंख खुले और आप अपने पैसे बर्बाद न करो। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को मैंने बनाया है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।